सभी को लगा था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से हटेंगे तो बिहार की कमान पूरी तरीके से भाजपा के हाथों में चली जाएगी। लेकिन किसी को शायद ये याद नहीं रहा कि वो नीतीश कुमार हैं और बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का सिक्का बोलता है। यही वजह है कि चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री पद से हटने के बावजूद नीतीश कुमार की सक्रियता बिहार की राजनीति से कम नहीं हुई है। तभी तो नीतीश कुमार ने सीएम पद छोड़ने के बाद बड़ी बैठक बुलाई है और कहा जा रहा है कि इस बैठक में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, जिसका खुलासा 21 जून को किया जाएगा, जिससे बिहार की राजनीतिक गलियारों में तहलका मच गया है और बीजेपी की टेंशन बढ़ना भी तय माना जा रहा है। इसी बीच आज सुबह सुबह देखा गया कि कैसे नीतीश कुमार अचानक जेडीयू के कार्यालय पहुंच जाते हैं और वहां कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हैं। तो आखिर नीतीश कुमार ने अचानक क्यों बुलाई बैठक और क्या 21 जून को सच में कुछ बड़ा होने जा रहा है? इन्हीं सवालों पर अपने इस स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, बिहार की राजनीति में फिर से हलचल तेज हो गई है और इस बार कहानी थोड़ी सी अलग है, क्योंकि इस बार मामला सिर्फ बयानबाजी का नहीं है बल्कि अंदर ही अंदर पक रही एक बड़ी सियासी खिचड़ी का है। क्योंकि जिस नेता ने कुछ ही महीने पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी, वही नेता अब अचानक से एक्शन मोड में आ गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार की। अब सवाल यह है कि क्या कुर्सी छोड़ने के बाद भी नीतीश कुमार का खेल खत्म नहीं हुआ है या फिर असली खेल अब शुरू हुआ है? दरअसल 2026 के अप्रैल महीने में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया था। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि शायद वो सक्रिय राजनीति से थोड़ा सा पीछे हटेंगे, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। कुर्सी छोड़ते ही नीतीश कुमार और भी ज्यादा एक्टिव हो गए। लगातार बैठकों का दौर, अपने ही नेताओं को अचानक बुलाना, सरकार का रिपोर्ट कार्ड मांगना और अब 21 जून को एक बहुत बड़ी बैठक बुलाना, ये सब कुछ साफ इशारा कर रहा है कि मामला सिर्फ संगठन का नहीं है बल्कि इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति छिपी हुई है। अब जरा इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले नीतीश कुमार ने डिप्टी सीएम को अपने आवास पर बुलाया, सीधे कहा, आइए और एक एक चीज बताइए, क्या हो रहा है और क्या नहीं। इसके बाद उन्होंने पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष को भी तलब कर लिया और फिर लगातार बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया। और इन सबके बीच अचानक ऐलान होता है कि 21 जून को जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राष्ट्रीय परिषद और खुला अधिवेशन होगा। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि ये कोई आम बैठक नहीं है। राष्ट्रीय परिषद की बैठक पूरे 4 साल के बाद हो रही है और पिछली बार जब ये बैठक हुई थी तब विपक्ष को एकजुट करने की नींव रखी गई थी। यानी इतिहास खुद को दोहराने वाला है या फिर नहीं, यही सबसे बड़ा सवाल है। अब जरा 21 जून के कार्यक्रम को समझिए। 21 जून को सुबह 10 बजे से बैठकों का सिलसिला शुरू होगा। सबसे पहले राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी, फिर कार्यकारिणी की बैठक, फिर राज्य परिषद की बैठक और आखिर में राष्ट्रीय परिषद और खुला अधिवेशन की बैठक की जाएगी। यानी कि पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ संगठन और रणनीति को लेकर मंथन होगा। कहा तो यह भी जा रहा है कि इस बैठक में नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर औपचारिक मुहर भी लग सकती है, लेकिन राजनीति के जानकार इसे सिर्फ एक औपचारिक बैठक नहीं मान रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से इसके पहले घटनाएं हुई हैं वो कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। अब सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार फिर से कोई बड़ा सियासी दांव चलने वाले हैं? क्या वो एक बार फिर से अपने पुराने सहयोगियों की तरफ बढ़ सकते हैं या फिर बीजेपी पर दबाव बनाने की ये कोई एक रणनीति है? तो दरअसल पिछले कुछ दिनों में एक और दिलचस्प घटनाक्रम सामने आया है। राबड़ी देवी को उनके सरकारी आवास को खाली करने का नोटिस दिया गया है और इसे सीधे सीधे सियासी संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन आखिर क्यों? तो वो इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार का नया आवास राबड़ी देवी के पुराने आवास से ज्यादा दूर नहीं है और अगर दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ती हैं तो फिर इसका सीधा असर बिहार की राजनीति पर पड़ेगा। यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम को बीजेपी के नजरिए से भी देखा जा रहा है। कहा तो यह भी जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पाला बदल लिया तो फिर बिहार की राजनीति पूरी तरीके से बदल सकती है। अब इन सब के बीच एक और बड़ा सवाल भी उठता है कि क्या नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनने की कोशिश में है? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने सरकार का रिपोर्ट कार्ड मांगा है वो साफ इशारा देता है कि वो सिर्फ दर्शक नहीं बनकर रहना चाहते हैं, वो हर चीज पर नजर रख रहे हैं और सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, राजनीति में टाइमिंग सबसे बड़ी चीज होती है और नीतीश कुमार को इस खेल का मास्टर माना जाता है। उन्होंने पहले भी कई बार अचानक फैसले लेकर पूरी सियासत को हिला दिया है। तो क्या इस बार भी वो कुछ वैसा ही करने जा रहे हैं? अब जरा इस बैठक के एजेंडे को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो कहा जा रहा है कि इसमें संगठन को मजबूत करने, आगामी चुनावों की रणनीति और 7 निश्चय 3 जैसे कार्यक्रमों पर चर्चा होगी।
लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ इतना ही होगा या फिर बंद कमरे में कुछ और बड़ा फैसला लिया जाएगा। हम सभी जानते हैं कि राजनीति में अक्सर असली फैसले कैमरों के सामने नहीं बल्कि बंद कमरों में होते हैं और यही वजह है कि इस बैठक को लेकर के सस्पेंस और भी ज्यादा बढ़ गया है। वहीं अगर अब हम इन सभी पहलुओं को जोड़कर देखें तो 3 बड़े संकेत मिलते हैं। पहला कि नीतीश कुमार फिर से सक्रिय भूमिका में आना चाहते हैं, दूसरा ये कि नीतीश कुमार बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं और तीसरा कि वो अपने विकल्प खुले रख रहे हैं। यानी अगर उन्हें उनकी शर्तों पर जगह नहीं मिलती है तो फिर वो कोई भी बड़ा फैसला लेने से पीछे बिल्कुल भी नहीं हटेंगे। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि फैसला शायद हो चुका है, बस 21 जून को उस पर मुहर लगनी बाकी है। तो क्या बिहार में एक बार फिर से सियासी उलटफेर होगा? क्या गठबंधन बदलेगा? क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी पर फिर से खेल होगा या फिर ये सिर्फ दबाव की राजनीति है? फिलहाल इन सभी सवालों के जवाब अब 21 जून को मिलने वाले हैं, लेकिन इतना तो तय है कि कुर्सी छोड़ने के बाद भी नीतीश कुमार ने यह साफ कर दिया है कि वो अभी भी इस खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं और बिहार की राजनीति में जब जब वो एक्टिव होते हैं तो कुछ बड़ा जरूर होता है। तो अब सभी की नजरें टिकी हैं 21 जून पर, क्योंकि इस दिन सिर्फ एक बैठक नहीं होने वाली है बल्कि शायद बिहार की राजनीति की दिशा ही बदलने वाली है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपको क्या लगता है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर खबर पसंद आई हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें और चैनल को देखते रहिए और बने रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ।